आगे की क्लास में हम लोग देखते हैं कि कोलाइडी विलयन की प्रवस्थाएं, मतलब कोलाइडी विलयन में कौन कौन सी प्रवस्थाएं होती, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। पहले को बोलते हैं हम लोग परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सेट मीडियम, और दूसरे को बोलते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था, मतलब डिस्पर्सेट फेज। ठीक, जब हम लोग वास्तविक विलयन बनाते हैं, मतलब हम शक्कर को पानी में घोल दिए, तो शक्कर को पानी में घुलने के बाद शक्कर का विलयन तैयार होगा। अब शक्कर को क्या बोलोगे आप? विलेय। पानी को क्या बोलोगे आप? विलायक। मतलब वास्तविक विलयन में जो विलेय के कण होते हैं वो शक्कर है यहाँ पर एग्जाम्पल में, और जो विलायक है वहाँ पर जल है वास्तविक विलयन में। ठीक उसी प्रकार जो आपका कोलाइडी विलयन होता है उसमें जो भी विलेय होगा, जिसको भी हम घोलेंगे, वो कहलाएगा आपका परिक्षिप्त प्रवस्था। ठीक है, और जिसमें घोलते हैं, मतलब कोलाइडी विलयन बनाने के लिए जिसको घोलेंगे वो परिक्षिप्त प्रवस्था कहलाता है, और जिस माध्यम में घोला गया है उसे कहते हैं परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक है, उसको क्या करेंगे? परिक्षेपण माध्यम। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर मैं आपका गोंद है, ग्लू है, अगर मैं इसको पानी में घोलती हूँ तो ग्लू हो जाएगा परिक्षिप्त प्रवस्था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिस्पर्सेट फेज हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग गोल्ड को वाटर में घोलते हैं और कोलाइडी सॉल्यूशन बनाते हैं तो गोल्ड डिस्पर्सन मीडियम कहलाएगा, और आपका गोल्ड क्या कहलाएगा? डिस्पर्सेट फेज। मतलब कोलाइडी विलयन में जो विलेय के कण होते हैं इसको हम लोग परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं, और कोलाइडी विलयन बनाने के लिए जिस माध्यम को उपयोग किया जाता है, जिस माध्यम में घोला जाता है, उसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल बताइए कि यहाँ पर आपके पास है, मैंने लिया है आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है। अगर मैं इसको पानी में घोलती हूँ तो पानी में घोलने के बाद इसमें परिक्षिप्त प्रवस्था कौन है और परिक्षेपण माध्यम कौन है? ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलिए, ठीक, इसके बाद हम देखते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था। परिक्षिप्त प्रवस्था के लिए हम गोंद, स्टार्च, एल्बुमिन, जिलेटिन, सिल्वर या गोल्ड का उपयोग कर सकते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड, आर्सेनिक हाइड्राइड, ये सब आपके परिक्षिप्त प्रवस्था कहलाते हैं। परिक्षेपण माध्यम जल हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है और हवा हो सकता है। अगर आपका आप परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल का उपयोग कर रहे हैं तो उसको हम लोग हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल बोलेंगे। अगर परिक्षेपण माध्यम में आप बेंजीन कर रहे हैं, मतलब आप परिक्षिप्त प्रवस्था को अगर बेंजीन में घोल रहे हैं तो वो बेंजोसॉल कहलाएगा। ठीक, परिक्षिप्त प्रवस्था को अगर आप अल्कोहल में घोल रहे हैं तो वो एल्कोसॉल कहलाता है, और परिक्षिप्त प्रवस्था अगर वायु में मिश्रित होकर बनाई गई है तो वो कहलाती है एरोसॉल। एरोसॉल का उदाहरण कौन सा होगा? एरोसॉल का उदाहरण क्या होगा? धूल के कण जल वाष्प या भाप के साथ जब मिले होते तो वो बनाते हैं एरोसॉल। ठीक, तो जब कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम जल होगा तो हम उसको हाइड्रोसॉल बोलेंगे। जब कोलाइडी विलयन में विलायक का काम मतलब परिक्षेपण माध्यम का काम बेंजीन करेगा तो बेंजोसॉल कहेंगे। जब कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम मतलब विलायक का काम अल्कोहल करेगा तो अल्कोसॉल कहेंगे, और जब यही काम एयर करेगा तो एरोसॉल कहेंगे। ठीक है, तो परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम एक दूसरे से कितने टाइम में या कितनी जल्दी कोलाइडी विलयन बना रहे हैं, तो उनके टाइमिंग के आधार पर, जल्दी रिएक्शन के आधार पर, कौन कितने जल्दी रिएक्शन करता है, इस आधार पर हम कोलाइडी विलयन को दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच क्रिया के आधार पर कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन को देखते हैं कि जब परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए, और संपर्क में लाते ही वो एक दूसरे से मिलकर अगर तुरंत द्रव कोलाइडी विलयन बना लेते हैं तो हम उसको द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहते हैं।
ठीक है। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन क्यों जल्दी बन जाता है? क्योंकि प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच एक प्रबल बल आकर्षण बल कार्य करता है, और प्रबल आकर्षण बल कार्य करने के कारण ये जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होते हैं वो कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं? स्थायी प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक। अब द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय होता है इसका मतलब समझिए, प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम को हम मिला देंगे और अगर ये जल्दी एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो वो कहलाएगा द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। ठीक। अब इस द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का हम वाष्पन कर दिए। वाष्पन करेंगे तो ये परिक्षेपण माध्यम है, ये भाप बनकर उड़ जाएगी। ठीक। ये भाप बनकर उड़ जाएगी, मतलब परिक्षेपण माध्यम आपका गैस में बदल गया और प्रक्षिप्त प्रवस्था जो थी वहाँ पे हमको किस रूप में मिलेगी? ठोस रूप में मिलेगी। इस ठोस में अगर मैं फिर से परिक्षेपण माध्यम को मिला दूं, तो ये फिर से द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन बना लेता है। मतलब आप प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम को अलग कर सकते हो और अलग होने के बाद ये फिर से एक दूसरे के संपर्क में आकर द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, इसलिए ये उत्क्रमणीय विधि है। आप इस तरह का कोलाइडी विलयन गोंद, जिलेटिन, स्टार्च आदि से बना सकते हैं। दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। जब प्रक्षिप्त प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर आसानी से कोलाइडी विलयन प्राप्त नहीं होता है ना, आसानी से कोलाइडी विलयन प्राप्त नहीं होता, बल्कि आपको दूसरे मेथड उपयोग करने पड़ते, दूसरा विधि द्वारा तैयार किया जाता है, साधारण विधि द्वारा नहीं होता है ना, विशेष विधि द्वारा तैयार होता है। तो इसे हम कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहते हैं। ये अस्थायी होते हैं। अस्थायी होने के कारण प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम जो होते हैं वो एक दूसरे को आसानी से आकर्षित नहीं करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आसानी से आकर्षित नहीं करते हैं, और अगर हम इसमें थोड़ा सा विद्युत अपघट्य मिला दें तो विद्युत अपघट्य मिलाने पर प्रक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम से क्या हो जाती है? पूरी तरीके से अलग हो जाती है। यह अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय विधि इसलिए है क्योंकि प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम को मिलाओगे तो मुश्किल से ये द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाते हैं। अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ये जो परिक्षेपण माध्यम है वो तो वाष्प बनकर उड़ जाएगा, गैस बनकर उड़ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा? ठोस। अगर इस ठोस को फिर से आप परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर सोचोगे कि कोलाइडी विलयन तैयार हो जाए तो ये कोलाइडी विलयन नहीं बनेगा। ठीक है। एक बार बन गया, बनने के बाद इसको हम लोग अलग करना चाहे क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा तो दोनों माध्यम अलग हो गए, दोनों कोलाइड्स अलग, दोनों प्रवस्थाएं अलग हो गई। अलग होने के बाद अगर हम चाहेंगे भी तो ये आसानी से ये ठोस जो है इनके साथ मिलकर द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन नहीं बनाएगा, मतलब स्पेशल विधि से बनाएगा, जबकि इसमें आसानी से बन जाता है। इसलिए ये कौन सी विधि है? अनुत्क्रमणीय प्रोसेस होता है। और इसका उदाहरण है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को या सिल्वर फेरस हाइड्रोक्साइड को फेरिक हाइड्रोक्साइड को पानी के साथ मिलाकर आप कोलाइडी विलयन बनाएंगे तो वो बनता है द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। सिल्वर को, सोने को, चांदी को का कोलाइडी विलयन फेरिक हाइड्रोक्साइड या आर्सेनिक सल्फाइड का जो विलयन होता है वो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होता है। ठीक है।